बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 11 तार का ये स्पेशल एपिसोड, मैं वसीम बादामी। चूँकि ज़ाहिर है पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल लम्हा ब लम्हा तब्दील हो रही है और इसमें एक एक मूवमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले कुछ दिनों तक ये हंगामा खेजी का इम्कान है कि जारी रहेगा, तब तक ये कोई फ़ाइनल टर्न ले लें। आज इस खुसूसी नशिस्त में चूँकि इसमें इस सारे प्रोसेस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत ज़्यादा अहमियत है, सूबे सिंध में इनकी गवर्नमेंट है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, सिंध हाउस बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। हम इस वक्त सिंध के सीएम हाउस में बैठे हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव सिंध के यानी कि सीएम सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब आज की नशिस्त में हमारे साथ हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम निकाला और इधर आए। आपका शुक्रिया। ये गवर्नर राज लगने का इम्कान लग रहा है आपको सूबे में? मैं 3.5 साल हो गए इस हुकूमत को। 3.5 साल में मैंने कल भी एक बात कही थी कि 350 पार सुन चुका हूँ। मुझे अब मजाक ही लगने लगा है, लेकिन ये मजाक ही है, इसलिए कोई इसकी गुंजाइश जिस तरीके से ये करना चाह रहे हैं ना, और पता नहीं मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर को कहाँ से पावर आ जाता है ये कि वो बात कर सकते हैं। इज नो रोल टू प्ले इन दिस किसी भी एडवाइस तो दे सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, एडवाइस तो दे सकते हैं, लेकिन इतनी नेशनल टेलीविजन में देखिए एडवाइस जब दी जाती है ना तो आप बेवकूफ़ाना एडवाइस पब्लिकली आके नहीं देते। तो ये बचकाना एडवाइसेस और बचकाना बातें जो है ना आप आराम से घर में दें, पब्लिकली दे के अपना मजाक उड़ाते हैं। अगर इस बचकाना एडवाइस पे बकौल आपके अमल हो गया तो रद्द-ए-अमल क्या होगा? एक सेकंड, अगेन अमल नहीं हो सकता ना, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। आइन में गुंजाइश नहीं है, आइन में गुंजाइश नहीं है। और इसके मैं आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन टू यू, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। गुंजाइश नहीं है, फुल स्टॉप, पीरियड। नहीं तो 3.5 साल में कितनी बार आपने सुना है वसीम, कभी किसी वजह से गवर्नर राज लग जाएगा, कभी किसी वजह से गवर्नर राज लग जाएगा। नहीं होती ऐसी चीजें, खास तौर पे 18वीं तरमीम के बाद। इसलिए जो एक दो लूप होल्स थे वो भी ब्लॉक कर दिए गए। जो पीपल्स पार्टी 2009 की बता रहे थे, दैट वाज प्रायर टू द 18th अमेंडमेंट। अब उसके बाद अमल नहीं है, उसके बाद इसलिए फेडरल गवर्नमेंट का रोल नहीं रह जाता अकेले लगाने का। यू नीड टू हैव द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑन बोर्ड। गवर्नर राज की जरूर आइन में गुंजाइश है, वो तब है अगर सूबे का नज्म व नस्क आइन के मुताबिक नहीं चले और उसकी डिसीजन, उसका फैसला सूबाई इंतजामिया और सूबाई असेंबली ने करना है। सही, तो ये हो ही नहीं सकता। तो मैं आपको बताऊं ये क्या सारा मसला है। 8 मार्च को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा होता है, उसके बाद से सिर्फ आपको माजरत के साथ मीडिया को डाइवर्ट करने के लिए नहीं, तो कभी कोई गवर्नर राज का शोशा छोड़ दिया। अच्छा, तो ये आप कह रहे हैं। अच्छा ओके, आगे बढ़ते हैं। ये आप वैसे इस्लामाबाद जा रहे हैं? मैं 2-3 बार पिछले दिनों भी गया हूँ, मैं फिर आज जा रहा हूँ। कल एक इवेंट है, उधर मैंने जाना है। तो आज जाएंगे तो आप सिंध हाउस में ठहरेंगे? मैं हमेशा सिंध हाउस में मतलब अभी वहीं ठहरेंगे। अगेन सवाल का मैं माजरत के साथ क्या आप कह रहे हैं दिस क्वेश्चन इज नॉट मेकिंग एनी सेंस? दिस इज लाइक दिस डजंट मेक क्वेश्चन डज नॉट मेक सेंस टू मी इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इट डजंट। मैंने आपका प्रोग्राम देखा था, किसी और शख्स से भी ये पूछा था आपने, गवर्नर साहब से, तो वो पहले भी रह के आए। 3 दिन पहले मैं भी उधर था, वो भी उधर थे। तो कोई, लेकिन इससे पहले सिंध हाउस की ये मनाजिर कभी हमने नहीं देखे ना कि जब। अच्छा ओके, मुझे बताएं व्हाट सेंस डज दिस मेक्स के पीटीआई के नाराज अरकान, नूर आलम खान पीटीआई से नाराज है, बिल्कुल ठीक है, वो आउट ऑफ ऑल द प्लेसेस ही चूजेस सिंध हाउस। पीटीआई के सारे नाराज अरकान सिंध हाउस में क्या मैं आपको जवाब इसका सेंस समझा, मैं आपको सेंस समझा देता हूं। पार्लियामेंट लॉजेस में इन सबके हैं अपार्टमेंट्स, यहाँ पे ये रहते हैं। मोस्ट मेरा ख्याल है सबके ही हैं, ठीक है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता किसका, अगर किसी का नहीं है तो। पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर जो आई बिलीव 10 मार्च थी रात को, जब हालत हुई, आपने कुछ लोग आए थे, चले जो भी थे, उसकी रीजन जो भी थी, पुलिस का उधर एमएनएस के साथ आपने खुद देखा, आपके टेलीविजन चैनल्स ने दिखाया, उनको अरेस्ट करना और बाकी एमएनएस, हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनएस के साथ उनको ज़्यादा कॉप करना, जब उन्होंने रोकने की कोशिश की कि पुलिस क्यों आ रही है अंदर। उसके बाद सिंध हाउस की इंतज़ामिया को, पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और ये आपस में कॉलीग्स हैं, पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और पीटीआई, इन तीनों के मेंबरान की रिक्वेस्ट आई कि अगर आपके पास कमरे तो हमें दे, वी डोंट फील सेफ हियर। उनकी जो भी उनकी रीज़न थी, मुझे रीज़न पता करने की जरूरत नहीं। आपने कहा ना, मैं खुद पंजाब हाउस में रह चुका हूँ एज एमपीए। जब सिंध हाउस में जगह नहीं थी तो मैंने कहा कि यार मुझे इस्लामाबाद में रहना है, पंजाब हाउस से पता किया, उन्होंने कहा जी कमरा है, पेमेंट पे मैं रह सकता हूँ, इनका इस्तेकाक है, ठीक है, कहीं कोई ऐसी बंदिश नहीं है कि पार्लियामेंटेरियन पीटीआई का हो तो रह सकता है,
नहीं रह सकता, या PML PPP का सिर्फ वो रह सकता है, और हमारा फर्ज है कि उसको इंतजामिया मामला कि इतना ही सादा आम हालात में बिल्कुल ठीक है, लेकिन पीटीआई के सारे नाराज अरकान एक जगह पे बैठ के वहां पे बैठ के कहें कि हम इस हुकूमत को आपको गिराएंगे, क्या पता, आपको क्या पता सिंध हाउस आज मॉडर्न डे का छांगा मंगा नहीं बन गया? नहीं, फिर देखिए इसमें थोड़ा सा करेक्शन करें। एक तो सिंध हाउस के अंदर 11 मार्च को सिंध हाउस की इंतजामिया को कुछ MNAs का, जिसमें हर पॉलिटिकल पार्टी के MNAs है तकरीबन, रिक्वेस्ट आती है हमें कमरे दें। इधर सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है सूबा सिंध का, जो ओवरसी करता है सिंध हाउस को। उनसे उन्होंने गाइडेंस जरूर ली, उन्होंने कहा आप रोक नहीं सकते किसी को। ओके, वो आके रहे। उसके बाद सिंध हाउस के लिए नेशनल मीडिया पे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक जलसे के अंदर जमीर फरोज बैठे हुए सारे सिंध हाउस, जो बातें करना, और उनको आपके MNA है भाई, उधर पीपल्स पार्टी के MNA भी थे, उधर PMLN के MNA भी थे, अपनी वजह से जो भी उनके रीज़न थे, मैं नहीं रोक सकता उनको आने, वहाँ बैठे थे। उनके लिए आप अजीब व गरीब बात करते हैं। फिर एक और MNA साहब है, मैंने खुद आपके नेशनल टेलीविजन पे देखा कि वो उसको पता नहीं क्या से क्या अल्फाज, मैं चैलेंज करता हूँ आप किसी निजी महफिल में वो अल्फाज इस्तेमाल कर लें, आप नेशनल टेलीविजन को छोड़ें। आप सोचें उनके दिल पे क्या गुजरी होगी जो उधर बैठे हैं अंदर सिंध हाउस के अंदर MNAs, कि यार हम लोगों से इलेक्टेड है, हमें पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है, कच्ची गालियां दी जा रही हैं। उसके बाद उन्होंने खुद सिंध हाउस की इंतजामिया को कहा कि जी हम कुछ मीडिया चैनल से बात करना चाहते हैं। अच्छा, और सिंध हाउस के अंदर पहले भी मैंने खुद इंटरव्यूज दिए, मीडिया चैनल्स आते हैं सिंध हाउस के अंदर इंटरव्यूज लेने, तो उन्होंने कहा हमें कुछ जो, और सिंध हाउस के अंदर हम अगर कोई रिक्वेस्ट करता है कि जी मैंने टेलीविजन इंटरव्यू देना है, उसको बुला इन फलाने एंकर्स को या फलाने चैनल्स को, वो आए, उन्होंने इंटरव्यूज लिए ताकि वो सिर्फ ये बता दें कि जो हमारे ऊपर हमें गालियां दी जा रही हैं, आप उस चीज को कंडेम, मैंने आज तक देखा गालियां इंटरव्यूज के बाद शुरू हुई, जो कि जस्टिफाइड तो फिर ना भी ना नहीं। ना हां, जब ये सब टीवी उससे बना, पहले, उसके बाद अच्छा गालियां उसके बाद शुरू हुई, लेकिन उससे पहले वो जमीर, एक सेकंड, गालियां दी जा रही नहीं नहीं इंटरव्यू फिर गालियां हुई, उससे जो कि पहले नहीं होनी चाहिए, नहीं उससे पहले नहीं उससे पहले वो गालियां तो आप बिल्कुल एक्सट्रीम पे चले गए ना, एक खातून के मुंह से सुनना मुझे बड़ा ही, लेकिन उससे पहले प्राइम मिनिस्टर ने जलसे के अंदर की, आपके फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर ने उनको न्यूट्रल कह दिया, मतलब जानवर कह दिया वो न्यूट्रल को। अच्छा, न्यूट्रल कह दिया, मतलब आजकल तो न्यूट्रल गाली चल रही है ना इनकी। उन्होंने उनको पता नहीं डिफरेंट किस्म के जानवरों से, फेडरल आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, तो वो जो MNA है, हाँ, वो कोई कमतर MNA तो नहीं है। अच्छा, लेकिन ये बताएं, अभी हम लीगल इलीगल पे 1 मिनट के बाद आते हैं, लेकिन उससे पहले बताएं कि अगर ये वाकई PTI के MNAs हैं जिनका ज़मीर बहुत जाग गया है, तो फिर तो ज़मीर इस बात में नहीं जागना चाहिए कि हमने बल्ले पे वोट लिया था, बल्ले ने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का, इसलिए हम जो है वो लानत भेजते हैं इस सीट में, हम आवाम के पास जाएंगे और फ्रेश मैंडेट। अगेन देखें, वोट बल्ले से लिया, अब वोट बेना बल्ले के खिलाफ है, तो इसमें अभी अगेन देखें, ये मुल्क अगर आइन और कानून पे चलना शुरू हो जाए ना, और कोई इस आइन और कानून की शिकों को चैलेंज ना करे और गलत ना करे, क्या ये इलीगल है? अगर मैंने किसी एक जमात से वोट लिया, मैं अपने जिक्र कर देता मैंने इसलिए कहा इलीगल के भी 1 मिनट बाद बात कर लेते हैं, आप बताएं इमोरल है क्या नहीं है? अगेन, इमोरल है आपके are ख्याल you में? somebody to decide morality of I'm people? asking. You know, I am not. I can give my opinion I'm not. and I think it is immoral. आप अपना opinion नहीं, दें। मैं We all have the right no, to no, have no, our no, opinion. no, no. You think it's not immoral? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ it is not for me, it is not for you. मैं आपसे भी Everyone कह can रहा have हूँ, his opinion. no, you can have your opinion, but I don't Calling think it any is a- immoral is not a गाली, वो तो right है ना, उसमें क्या मसला है? नहीं, immoral, काफी किसी को immoral कहना जो है ना, you going to extremes. यानी इसका मतलब ये आपके ख्याल में जमहूरी रिवायत के मुताबिक है कि आप एक पार्टी से वोट लेकर आए, मैं- आपको पार्टी से शदीद इख्तिलाफ हो मैं- जाए, फिर भी आप उस पार्टी को छोड़े ना, मैं- बल्कि आप मुखालिफ कैंप में जाके उस पार्टी के खिलाफ वोट वसीम, करें, again- इट इज ओके। again, no, no, I'm again, you know, यानी उसमें मैं कह रहा हूँ, ओपिनियन तो देना, आप कहें इट इज ओके या आप कहें इट इज नॉट ओके। नहीं 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 नहीं, मैं फिर से कह रहा हूँ, you have to, it is not black and white, everything is not At black and times it white, is okay, it's at shades times of it is grey, not. it depends on the conditions, shades of grey. it depends on the conditions. Yes, generally आप कह सकते हैं it is not okay, if you're doing black and white, ये है ना, you know, अमेरिका वाली वो ना करे, either you're with us or you're against us, there's no middle ground, you have to look at conditions. आप इंसान को इंसान समझें, आप इंसान को न्यूट्रल ना समझें। मैं तो वो कह रहा हूँ ना कि वो, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो आप जानवर हैं, ठीक, और अगर आपने मेरी बात मानी तो मेरे लिए, अभी भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले सुना कि अभी भी है, वापस आ जाए आपको,
दुनिया भर की गालम गलोच से नवाजने के बाद क्या फील करेगा वो आदमी अगर मेरे साथ ऐसे हो। मैं तो अल्लाह ताला Why are you in favor of those Arakan facing consequences for it? This is my question. That's what I want what I'm saying is they know they'll have to face। ये उन्होंने चेक डाला है ना, you have to नहीं, वो face। तो ठीक है, मैं तो आपसे एज अ लॉ मेकर पूछ रहा हूँ कि अगर आपके ख्याल में इतना ही अच्छा काम है तो इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्यों डाले? अच्छा मैं समझना चाह रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ कॉन्सिक्वेंस इसीलिए डाले हैं कि यस यू हैव टू फेस दिस कॉन्सिक्वेंस। अगर आप उसके खिलाफ करते हैं, देखिए मेरी बात सुने, मैं ये कब इस्तेमाल करूंगा? अगर मुझे नहीं पता कि वो लोग क्या, अच्छा मुझे अभी भी ये नहीं पता कि वो कहाँ दे रहे हैं, मुझे बता के तो नहीं देंगे ना, उनका काम है वो जो कर रहे हैं उनके का। लेकिन मैं अपनी बता चुके हैं कि मीडिया के खिलाफ देंगे, इसमें तो इट्स नॉट अ सीक्रेट एनीमोर। मुझे नहीं बताया उन्होंने, टीवी पे बताया, टीवी पे बताया है, टीवी पे तो उन्होंने बहुत कुछ कहा है, वो आप वो छोड़े। मैं सिर्फ एक चीज़ कह रहा हूँ, मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ। लेट्स से अज्यूमिंग कि किसी वक्त मैं अपनी पार्टी के खिलाफ वोट देना चाहता हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ तब दूंगा जब मैं देखूं कि मेरी पार्टी पॉपुलर नहीं है लोगों में, मैं इस पार्टी के साथ रह के अब सियासत नहीं कर सकता, अच्छा लोगों के लिए खिदमत नहीं, अगर मैं नहीं, और एक सेकंड फिर मैं कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने के लिए तैयार हूं कि अगर मुझे कल निकाला जाए और मैं सीट अपनी खो बैठूं तो मैं वहीं से इलेक्शन लड़ूंगा और जीतूंगा, इसलिए कि उस पार्टी की पॉपुलैरिटी लोगों में नहीं है। दिस इज द कॉन्सिक्वेंस। इसके अलावा और कोई रीजन नहीं हो सकती पार्टी के खिलाफ वोट करना? इस मुल्क में लोग पैसे लेके अपनी पार्टी के खिलाफ वोट नहीं करते, आप ये कह रहे हैं? आगे मेरी देखिए, मैं किसी को कोई आप वजूहात बता रहे हैं ना, इन वजूहात की वजह से अपनी पार्टी के खिलाफ वोट करते हैं, उसमें पैसों का इफेक्ट नहीं होता पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में? एक सेकंड, तो वो फिर कह देते ना, फिर ये लिखता कि जो पैसे लेके वोट देगा वो सीट। नहीं अभी तो सर मेरे भाई आपके ही आर्ग्यूमेंट से सवाल है। मैं इसी पर जवाब दे रहा हूँ ना, अगर ये वजह होती तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देते कि जो पैसे लेके वोट देगा वो। नहीं, मेरा आपसे एक जनरल सवाल है कि आप कह रहे हैं ना हिस्ट्री, आपके ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में लोगों ने पैसे लेके अपना वोट बेचा है कि नहीं बेचा? मैं फिर आपसे कहता हूँ कि मैं किसी को नहीं कह सकता वसीम, हम किसी इंडिविजुअल की तो बात ही नहीं कर रहे हैं कि मिस्टर एक्स ने, मैं एक इलेक्टेड मेंबर के लिए कोई ऐसी चीज नहीं कभी कहना चाहूंगा जब तक मेरे पास कोई सबूत ना हो। मेरा आर्गुमेंट ये है कि पाकिस्तान में वोट पैसे देके भी बेचा जाता है, और इसकी हालिया तारीख में मिसाल आई है जब पीपल्स पार्टी के गिलानी साहब के बेटे मैं कह रहा हूं पैसे लगा रहे हैं। उस पे अगर किसी को है, पैसे लगा किसी को है तो बिल्कुल दे शुड टेक एक्शन और उस पे होना चाहिए। मैं कह रहा हूं गिलानी साहब को एक और बड़ा मासूमाना जवाब होगा ना कि चलें अदालत फैसला करता है। आप अपना इस पे ओपिनियन देना कि अगेन मैं देखिए उसमें भी कुछ इमोरल नहीं था आपके ख्याल में? मैं कुछ और देखिए, मॉरलिटी मैं किसी की नहीं यार डिसाइड कर सकता, मुझे नहीं पता कि वो आवाज उनकी थी कि वो किसी और की थी, या जो भी, मैं कुछ और कह रहा हूं। खुद भी डिनाई नहीं किया कि आवाज नहीं थी मुराद अली शाह साहब। मेरा उनसे कोई ऐसा था, मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूँ कि मोरालिटीज के ऊपर डिसाइड करना, बीइंग अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, मेरा काम नहीं है कि लोगों की मोरालिटीज में डिसाइड करूं। मेरा काम है कि आईन और कानून के मुताबिक काम। यानी मैं अगर आपसे सवाल कर रहा हूं कि भाई अगर कोई रुकने पार्लियामान पैसे लेके अपना वोट बेचे तो ये गैर अखलाकी है? नहीं, आप कह रहे हैं बिल्कुल गैर कमेंट करना नहीं चाहता। नहीं, अगर और ये साबित हो तो गैर अखलाकी, मैं इस पे बहुत क्लियर करूंगा, मेरे हिसाब से गैर अखलाकी है। और अभी तक ये साबित नहीं हुआ है? आप मुझे बता दें अगर साबित नहीं, आप मुझे मैं अभी अदालत के फैसलों में नहीं, मैं आपकी ऑब्जर्वेशन की बुनियाद मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि मुझे बता दें। मैं इतना इन लोगों ने सियासत को गंदा किया है कि मैंने कुछ लोगों को कलमा तैयबा पढ़ते हुए, कुछ लोगों को सूरह यासीन हाथ में उठा के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को टेलीविजन चैनल्स पर दिखाया है कि मैं कसम खा रहा हूँ कि मैंने पैसे नहीं लिए। ये क्या, ये हमारी मुल्क की रहेगी कि हम कुरान शरीफ को और कलमों को इसलिए रखें? ये पार्लियामेंटेरियंस को खुलेआम इस तरीके से हर दफ़े मलाइन करना, और फिर उसको अनफॉर्चुनेटली हम पब्लिक लाइफ में तो हमें ये सब चीज़ें सुननी पड़ती हैं। लेकिन आप ये सोचें, ये सारी चीज़ें सुन के उनके घरों पे क्या गुजरी हो, उनके बच्चों पे क्या गुजरती होगी? इस पे तो इस पे कोई वही नहीं है ना कि इंडिसेंसी तो नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, अब बहुत हो गया। जिस तरीके से पिछले 3-3.5 साल में, उससे पहले भी होता रहे, लेकिन जो एक्सट्रीम्स अब आई हैं, जो गालम गलोच अब सुनने में आ रही है, ठीक है, you know, we have parliamentarians। एक सेकंड में एक और, मैं I'm sorry I'm getting a little emotional here, but there's a reason। ये गलत है and we have to get out of this। इससे जब तक नहीं जान छुड़ाएंगे आप आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, आपने सियासतदानों की इज्जत करना सीखना। मैं आप बाहर के मुल्कों में इज्जत होती है सियासतदानों की, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली सियासतदानों को मजाक उड़ाना, ओपनली जाके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को ऐसे ट्रीट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली आप पब्लिक इमेजेस हैं, आप रिएक्ट नहीं कर सकते। अक्सर जगह पे आप चुप करके वो हजम करते हैं चीज़ें। जी, मुराद साहब एक छोटा सा ब्रेक, मुराद अली शाह साहब हमारे साथ हैं, ब्रेक के बाद आते हैं दोबारा। जनाब, सूबा सिंध के चीफ एग्जीक्यूटिव सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। ये अब MQM से पीपल्स पार्टी का ताल्लुक बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है,
तो अभी रिसेंटली जो भी बयानात थे आपके एमकेएम के हवाले से उसको हम अभी उसको अंडू जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैंने देखा है कि ये दहशतगर्दों की जमात है। तो आज है एमकेएम दहशतगर्द? एक साल पहले तक तो थी बिलावल साहब के ख्याल में, आज है या अभी खत्म हो गई? क्योंकि अभी आपने भी कहा कि किसी को ऐसे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए बिलावल साहब, तो उनके घर वालों पे भी कुछ गुजरी होगी जब दहशतगर्द का हो। आप सही, आप जवाब सुन लें, मेरी बात सुने। बिलावल साहब ने क्या इसमें कहा है? अल्ताफ हुसैन, उन्होंने एमकेएम पाकिस्तान के बारे में कहा कि अगर वो दहशतगर्द था तो ये भी दहशतगर्द है। वो ये उस वक्त उनके साथ थे, लेकिन नहीं, अभी का बयान है, 8 महीने पहले का। मैं वही बता रहा हूँ आपको, ये उस वक्त उनके साथ थे। कौन किसके साथ था? एमकेएम पाकिस्तान अल्ताफ हुसैन के अंदर ही थी ना, जो अब एमकेएम पाकिस्तान 6 महीने पहले भाई उस वक्त थी ना, जब ये अल्ताफ हुसैन दहशतगर्दी की वो बात कर रहे हैं ना, जब उन्होंने दहशतगर्दी की तो ये उसमें मुलविस थे। तो बिलावल साहब कह रहे थे कि 3 साल पहले जब अल्ताफ हुसैन के साथ थे तब ये दहशतगर्दों की जमात थी, ये कह रहे थे वो। देखिए ये तो हर एक आदमी कहते हैं, वो खुद कहते हैं। अरे भाई असेंबली के अंदर वो कहते हैं अब हम वो नहीं है, अब अल्ताफ हुसैन हमारे लीडर नहीं है। आप तो आज मान रहे हैं, कल तक नहीं मान रहे। मैं फिर वही कह रहा हूँ, वो खुद कहते हैं कि हम नहीं है। वो तो पीटीआई भी कहती है कि हम अच्छे आप नहीं मानते हैं, एमकेएम तो कहती है आप तो नहीं मान रहे। मैं कह रहा हूँ वो खुद डिसोन करके अपने पुरानी चीजें, तो हमने यही कहा ना कि उस वक्त ये थे दहशतगर्द। हमने कई बार कहा है, असेंबली के अंदर कहा है, बिलावल साहब ने कहा है, जरदारी साहब ने कहा है, मैंने असेंबली के अंदर कहा है कि हम साथ मिलके काम करना चाहते हैं, चाहे ऑपोजिशन में हो या गवर्नमेंट में हो, साथ मिलके काम कर। हमें हर एक के मैंडेट का एहतराम है। अभी ठीक हो गई एमकेएम? नहीं, अकेन मैं ये कह रहा हूँ, एमकेएम जो असेंबलीज के अंदर है, हम तो पहले दिन से उनसे बात कर रहे हैं। हम तो ये वाली एमकेएम दहशत करनी है, एमकेएम पाकिस्तान? देखिए, मैं किसी को अगर कोई एलिमेंट होगा कोई उसमें ऐसा, तो वो लॉ के तहत एमकेएम वाले खुद कहते हैं, मुत्तहिदा वाले कहते हैं कि अगर हमारा कोई शख्स किसी और पीपल्स पार्टी का कोई बंदा या किसी और जमात को, उसको लॉ के तहत डील करना पड़ेगा। लेकिन ये बात तो 6 महीने पहले अगर मैं आपसे कह रहा था ना कि एमकेएम वाले खुद कह रहे हैं दहशत करनी है, तो आप कहते हैं यार वसीम अजीब बात कर रहे हैं, वो तो कोई दहशतगर्दी मानता है, कोई दहशतगर्द कहता है कि हम दहशतगर्द हैं। आज आप कह रहे हैं यार वो खुद कह रहे हैं हम दहशत करनी है, तो नहीं होंगे ना वसीम? देखो कैसी बातें कर रहे हो आप मेरे से पूछ लेते, आप मेरे से 6 महीने पहले पूछ लेते, मेरी जवाब तो आप ये कहते हैं कि हाँ यार वो कह रहे हैं दहशत करनी है, तो फिर नहीं होंगे आई एम श्योर। मैंने असेंबली के अंदर कहा है उनको। ठीक है, तो पीटीआई कह रही है कि हम नाअहल नहीं है, तो फिर नहीं होंगे आई एम श्योर, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पीटीआई कह रही है कि हम नाअहल नहीं है, तो नहीं होंगे, क्योंकि खुद कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि हम नाअहल नहीं है। आप मसला यही है ना, कोई चीज इससे कनेक्ट ही नहीं होती। आप खुद एक बात को आज इसलिए सच मान रहे हैं कि आप कह रहे हैं खुद कह रहे हैं हम दहशतगर्द नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं पीटीआई खुद कह रही है हम नाअहल नहीं है, तो मान ले नहीं होंगे ना। एमकेएम वाले खुद कहते थे कि अल्ताफ हुसैन के अंदर हमने गलत काम किया, कहा कि नहीं कहा? उन्होंने डिसोन किया कि नहीं किया? तो मैं भी वही कह रहा हूं ना कि जब वो था तो मैं एग्जैक्टली वही कह रहा हूं, मैं कोई गलत चीज नहीं कह रहा हूं। बिलावल साहब ने ये कहा कि अगर अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान के खिलाफ, मैं नारा रिपीट भी करना नहीं चाहता, वो नारा लगाया था तो ये इन लोगों के बगैर, इस एमकेएम पाकिस्तान के बगैर पॉसिबल ही नहीं था कि वो नारा लगाता। इसलिए ये भी मुजरिम है सारे। उस वक्त तो थे ना मुजरिम है, तो उनके खिलाफ केसेस हैं अभी तक, वो अभी फेस कर रहे हैं और उस पे जा रहे हैं कि जी वो उनका अपनी डिफेंस अपनी जगह पे। अच्छा, मैं एक सवाल कर लेता हूं। एक सेकंड। वही नारा लगाने के बाद जी आप ही के चैनल पे जी अल्ताफ हुसैन तो नहीं गया था ना अटैक करने? हाँ, इनके लोग आए थे, वो थे ना। अब वो अगर उनकी लीडरशिप ने किनारा कशी कर ली है उन पॉलिसीज से, और जो ओपनली कहते हैं, तो हम क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे? और हम क्यों नहीं, हम उस वक्त भी साथ काम करना चाहते थे। 8 महीने पहले क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे? खाली ये समझना एक्सेप्ट करने की बात, 8 महीने पहले कॉन्टेक्स्ट क्या था मुझे नहीं पता था कि वो करके इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था वो पता नहीं। ये दहशतगर्दों की जमात है, इसमें क्या दहशतगर्दों की जमात रही है ना? नहीं, जब से मैं पैदा हुआ मैंने देखा दहशतगर्द। जब पैदा हुए थे तब दहशतगर्द जमात थी। जब मैं बड़ा हो गया हूं अब ये जमात भी दहशतगर्दी से पाक हो गई। नहीं, ये नहीं। जब मैं पैदा हुआ था अगेन इस वक्त भी एमक्यूएम के लोग, यानी एमक्यूएम लंदन जिसे कहते हैं, जिसको ये डिसोन करते हैं, क्यों एमक्यूएम पाकिस्तान को बार बार कहना पड़ता है कि हमारा एमक्यूएम लंदन से कोई ताल्लुक नहीं है? ये लोग एसोसिएटेड तो रहे ना इनके लोग, लेकिन मैं फिर कहता हूं हमें उस वक्त भी इनके मैंडेट का एहतराम था और अभी भी है। ठीक, अच्छा। और तो आप इस करंट कॉन्टेक्स्ट में इसको डालें कि वो पुरानी 8 महीने या 10 महीने पुरानी लेके और उसको कनेक्ट इस तरीके से करें, मुनासिब नहीं है। इस वक्त अगर साथ काम करना चाह रही है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, और भी काम करना चाह रहे हैं, आपको इतराज होना नहीं चाहिए। तो इत्तेहाद हो सकता है आप दोनों का? मेरा ख्याल है काफी हद तक आगे बात बढ़ चुकी हुई है। इंशाल्लाह खुशखबरी मिलेगी जल्द। इंशाल्लाह मैं देखिए फैसला हमने करना है और उन्होंने करना है, लेकिन अभी तक जो बात हुई है ये ओपन है कि वो आए थे, उन्होंने कुछ अपनी सिफारिशात दी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वो सिफारिशात पढ़ी और कहा कि इसमें से किसी चीज़ पे भी मुझे इतराज़ नहीं है। अच्छा, और इसमें आपको इस पे इतराज़, एमकेएम की कुछ हालिया बयान बताया तो सिंध हुकूमत ने यहाँ का कोटा वहाँ पे दिया, ये सारे बयान एमकेएम अभी कल के हैं, सियासी बयान हैं। मतलब
शहीद जुल्फ़िकार अली मुराद भुट्टो, साहब, एक सेकंड आप शहीद टीवी जुल्फ़िकार एंकर्स पे आपने 10 मिनट इस बात पे तबर्रा भेजा कि यार तुम लोग ऐसे बातें करते हो, हमारे घर वालों पे क्या बीतती होगी। नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं, कह रही थी कि आपने पाकिस्तान थोड़ा नहीं, एक सेकंड, नहीं, एक सेकंड, तो फिर हम पे भी मेहरबानी कर दें। चले आपको भी छोड़ देता हूं, आप जो कहें आप कर लें। अगर कह दिया कि हमने अच्छा, आप उस पे आ जाए, तो सियासी में आना है। मैं फिर से कहता हूं, देखिए, लेकिन इसको सीरियसली किसने दिए मुझे नहीं पता, मुझे याद ये हर सतह की लीडरशिप ने दिया। चले, हर सतह की लीडरशिप में मैं सीरियसली कोई लेगा इसको। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ऊपर आज से 50 साल पहले जो इल्ज़ाम लगाया था, जो कि प्रूव हुआ है, जो कि जिन लोगों ने छापा है अखबारों ने कहा कि ये ऐसी चीज कोई थी नहीं। अब्बास अतर साहब ने छापा था और उन्होंने फिर इसकी वजाहत दी थी। अब उसके बाद भी कहते हैं उसको मैं सीरियसली कैसे सवाल कर लूं, 73 का इजाज़त फिर आ जाता है 2000। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते, तो ज़ाहिर नंबर गेम्स है। तो अगर अक्सरियत को रूल करना चाहिए, आज भी आपकी सारी जंग इसी जमहूरियत की है, तो 1900 ये जो 71 वाला जो इलेक्शन हुआ था, उसके नताइज के तहत पाकिस्तान में हक़ हुक्मरानी मुजीब का था या भुट्टो साहब का था? बिल्कुल मुजीब का था। और देखिए, भुट्टो साहब का नहीं तो आप क्योंकि नंबर उनके पास आया था, मुजीब साहब के साथ ज़्यादा थे, उनका था। जो आप डेमोक्रेसी की बात करें, उस वक्त जो अगेन जो मुल्क के हालात थे, मुजीबुर रहमान साहब जो डिमांड्स कर रहे थे, मैं आज 2022 में वो बात करूं मुझे इमीडिएटली सब गद्दार कहेंगे, जो बातें मुजीबुर रहमान ने की थी। उस वक्त के हालात में ज़रूरी था कि उनसे डायलॉग, और वही करना चाह रहे थे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो। बट उस वक्त की इंडियन इंटरवेंशन सबको पता है, और आज अब उसकी बातें हो रही हैं दोबारा कि किसी मुल्क के अंदर घुस के कहना कि जी मैं तुम्हें हक दिलाऊंगा, एक आर्मी एक्सरसाइज भी, तो वो अब बिल्कुल ही अलग किस्म की। कोई असेंबली के इजलास में जाएगा तो वन में टिकट करा के जाए, उसकी टांगें तोड़ दूंगा, नहीं, ये सब भुट्टो साहब ने नहीं कहा था कुछ। ऐसी देखिए, अगेन उन्होंने अपने पार्टी मेंबर्स को कहा था कि हमने बिकॉज ऑफ की चीज़ें हमने बाइकआउट करना है, टांगे तोड़ दूंगा किसी और को। ये कितनों की टांगे तोड़ी? वो तो उसके बाद तो फिर तारीख उन्होंने मौका ही नहीं दिया ना, फिर तो वो टेक ओवर भी हो गया, सारा कुछ हो मतलब गया। ये बातें जो है ना, ये तो आजकल अब मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा, वरना एफएसएफ के मसूद महमूद साहब जो भुट्टो साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गए थे, तो भुट्टो साहब पे इल्जाम तो लगता है ना कि एफएसएफ के तहत उन्होंने सियासी मुखालिफिन को दबाया। तो आप ये पूछ रहे हैं कि टांगे कितनों की टूटी, तो अहमद रजा कसूरी का पूरा केस उनके वालिद साहब का, नवाब मोहम्मद कसूरी साहब का, जब वो गाड़ी में जा रहे थे कितने मैंने इसकी टांगे टूटी थी उस वक्त, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ ना। वो तो फिर नौबत ही नहीं है ना, क्योंकि मुल्क की टूट गया और भुट्टो साहब को इख्तियार मिल गया। एक सेकंड, वो जो कि लेकिन ये कि आप ये मानते हैं कि हक़ हुक्मरानी था मुजीब साहब का? बिल्कुल था। अगर वो तो भुट्टो साहब को फिर किस रूल के, किस उसूल के तहत उनको हक़ हुक्मरानी मिल गया? अगर वो नहीं, आपने मुल्क तोड़वा दिया उस वक्त। किसने तोड़ा? कौन? अगेन देखिए, इस वो तो फिर क्यों आपने हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट नहीं शाया होने दी? और होनी चाहिए। इस चीज़ों पे अगर अभी हम जाएंगे तो हम और पेंडोरास बॉक्स खोल देंगे, जो कि इस मुल्क के इस वक्त फायदे में नहीं है। जी, मुराद साहब एक छोटा सा ब्रेक, मुराद अली शाह साहब हमारे साथ हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। जनाब, सूबा सिंध के चीफ एग्जीक्यूटिव सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, कंक्लूड करते हैं। मैं आखिरी 2-3 बात, एक तो ये कि ये तहरीक अदम इत्तेफाक वाले मामले पे ये पीपल्स पार्टी, इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि खड़ी है ना आखिर तक। मतलब ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता कि कल को आपको लगे कि तसादुम होने जा रहा है, इसलिए जमहूरियत को खतरा हो रहा है, इसलिए कोई तीसरी कुव्वा फ़ायदा ना उठा ले, तो जमहूरियत के बेहतरीन मफाद में पीपल्स पार्टी एब्सटेन कर जाए। ऐसा कुछ तो नहीं होगा ना? मैं देखिए, अगेन मैं कह रहा हूँ, पूछ रहा हूँ नहीं वसीम, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, हम ये चीज़ों पे जा क्यों रहे हैं? ये सवालात हमारी मीडिया, आपके जहन में, मीडिया में, यहाँ में क्यों आते हैं? ये दूसरी आप कहेंगे तो बताएं। मैं नहीं, मैं रीज़न बताता हूँ ना क्यों आ रहे हैं, रीज़न मैं बता रहा हूँ। अच्छा, ठीक। तहरीक अदम इत्माद ये दूसरी बार आ रही है किसी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। 88 में बीबी के खिलाफ, 89 में, मतलब 88 वाली हुकूमत जब आई थी, हाँ, उसके 11 माह बाद तकरीबन आई थी। 89 में तहरीक अदम इत्माद आई थी, जमा हुई थी 23 अक्टूबर को। ठीक, 1 नवंबर को उसके ऊपर वोटिंग हो गई थी और उसको डिफीट कर दिया। नाकाम हो गई, लेकिन हुकूमत फिर भी कुछ ऐसे बात चली गई थी 1990 में, और अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स यहाँ 58(2) भी उस वक्त था, उस पर गई। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 7 दिन के अंदर उस पर वोटिंग हुई। ये सारी बातें क्यों हो रही हैं कि इमरान खान साहब और उनकी जमात, अभी भी हम बात कर रहे हैं कि तसादुम हो जाएगा। उस वक्त कोई ऐसी बात हुई थी कि तसादुम हो जाएगा? तहरीक अदम इत्तेमाद की नाकामी के बाद बेनज़ीर साहिबा का जो पार्लियामेंट से खिताब था वो बड़ा ही स्टेट्समैन वाला था, बड़ा जबरदस्त खिताब था। अभी और नाकाम हो गई। इस वक्त क्या है कि अगर मैं छोड़ूंगा नहीं, मतलब एक फर्क तो देखे यार, दोनों साइडों को फर्क देखें। तो इसीलिए तसादुम की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि इन्होंने माहौल ऐसा पैदा किया है। हम कभी भी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हज़ारों लाखों के जुलूस के साथ वो पहुंचे, हज़ारों लोग उनके आए, मिलते चले गए,
और एक बहुत बड़ा मजमा इकट्ठा किया, तकरीर की, डिस्पर्स हुए, ठीक है जी। ठीक है। और उनकी क्या था कि मैं एक गैर जमहूरी शख्स को जमहूरी तरीके से निकालूंगा, और ये क्या कह रहे हैं, मैं 10 लाख लोग जमा करूंगा, और मैं तो कहता हूँ 10 लाख कम बता रहे हैं वो बहुत। अच्छा, नहीं, उसने 1 करोड़ नौकरियां दी है ना, तो 1 करोड़ तो आएंगे, जिसको नौकरी मिली वो क्यों नहीं आएगा। 50 वो लाख काम पे घर जाएगा दिए। ना वो ना 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 50 लाख यार, जिसकी वजह से नौकरी मिली है उसको नहीं आएगा। 50 लाख घर दिए हैं, 5-6 लोग तो होते हैं ना एक घर में, 6 लोग अगर एवरेज पे लगा लें, 3 करोड़ ये हो गए, तो 4 करोड़ उसकी जेब में पड़े हैं। इसी वजह से तुम पॉपुलर नहीं है, ये सारी चीजें हो गई हैं जो लोग याद करते हैं। आप लोग अगेन बनाए से आप लोग, मैं कहता हूँ कि लोग ये क्यों नहीं करते कि इस मुल्क के लोग अब उसको वजीर आजम नहीं देखना चाहते। जब वो देख रहा है कि 15-16 या जितने भी लोग हैं, आप कह रहे हैं ना, मुझे किसी ने नहीं कहा, आप कह रहे हैं टेलीविजन चैनल्स पे आके उन्होंने कहा है कि हम इसके खिलाफ वोट देंगे। जी जी बिल्कुल कहा है। तो हैज ही लॉस्ट हिज मेजॉरिटी इन द हाउस और नॉट टुडे एज वी स्पीक राइट नाउ? डज ही हैव एनी अगेन मोरालिटी पे मॉरल अथॉरिटी आज की तारीख में अच्छा है, बहुत वीक है, बहुत वीक है। मॉरल्स को छोड़ दें, लीगली पता चल जाएगा आदम एतमाद वाले दिन, उस दिन का नंबर काउंट मैं लीगली पे आता हूँ, मैं लीगली पे आता हूँ। एक और शिक भी है आइन में, आज आइनी एक्सपर्ट बना हुआ मैं, आई थिंक 91(7) है, खैर वो शिक ये है कि अगर किसी वक्त प्राइम मिनिस्टर सर्व करते हैं एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये लिखा हुआ है, ठीक है। प्रेसिडेंट अपना ये इख्तियार तब तक इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक उसे ये पता चले कि प्राइम मिनिस्टर अपनी अददी अक्सरियत खो चुका है, और उस केस में वो प्राइम मिनिस्टर को कहेगा कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो। अब ये अपनी मेजॉरिटी साबित करें। अभी आप भी कह रहे हैं कि इस वक्त मॉरल कोई नहीं है, अददी अक्सरियत वो कर चुका है, प्रेसिडेंट क्यों नहीं लेते उनसे ये? और उसमें कोई तारीख, मुतालबा है, मैं मुतालबा नहीं कर रहा हूँ, देखो वो प्रेसिडेंट का मुतालबा क्यों करूँ, प्रेसिडेंट का आईनी फर्ज है। मतलब आप अजीब आईनी फर्ज है या आईनी इख्तियार है? आईनी फर्ज है, ही शैल और ही मे, ही शैल। अच्छा, इन दैट केस ही शैल। तो फिर आप अदालत चले जाएं फिर कि आईन को पाबंद अगेन करें। फिर यार भाई वो अपना नहीं करे ना। मैं सिर्फ कह रहा हूँ इस मुल्क को आइन और कानून पे चलने देना यार। हर एक आदमी अदालत को बीच में ले आए, किसी और को बीच में ले आए, यार उनसे कह दे ये कर ले। अब छोड़ें, लेट्स मूव, हम आगे बढ़ते हैं। इस मुल्क को अगेन आइन और कानून पे चलने सब शुरू हो, मोरालिटीज पीछे रह जाएंगी, इसलिए कि मोरालिटी फिर अगर आप आइन और कानून पे चले तो मोरालिटीज नहीं आती। ठीक, मैं एक छोटा सवाल, तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो क्या, और नाकाम हो जाती है तो क्या? तो पहला मेरा सवाल है, अगर कामयाब हो जाती है तो फिर क्या होगा? उसके बाद ये सेटअप चलेगा या फिर नए इलेक्शन होने चाहिए? अगेन ये पीपल्स पार्टी की पाकिस्तान, मैं बताऊँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, जमात उलमा इस्लाम, जी जी, और भी पार्टीज़ हैं, मेंगल साहब की पार्टी, इन सब ने आपस में सलाह मशवरे किए। मैं उनका हिस्सा नहीं हूँ, मैं सूबाई चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, मैं इधर हूँ। उन्होंने आपस में जो हम भी एंड अगेन इस किस्म की सिचुएशन है कि जाके सवाल नहीं करते कि जी आपने क्या फैसला किया है, मुझसे वसीम साहब पूछेंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूँ। इट इज़ क्वाइट यू नो आई थिंक वो इमेच्योर कि मैं जी वसीम साहब पूछेंगे मैं क्या जवाब दूँ। मैं तो लेकिन आप ये तो होता है कि मैं सीएम हूं तो मुझे पता होना चाहिए। ना आप इन्फॉर्म नहीं है इस चीज़ पे कि क्या इन्होंने डिसाइड किया। आप मेरा ओपिनियन अगर लेंगे, जी आप तो मेरा ओपिनियन लेंगे कि इस मुल्क के अंदर जो क्या लफ्ज़ उसका उर्दू में, जो टेंशन इस वक्त है, ठीक है, जो डिविजिबिलिटी आ गई है, पोलराइजेशन जो आ गई है, पहले हमने वो टेम्परेचर्स को कूल करना है। उसके लिए ज़रूरी है कि कुछ लॉज ऐसे बनाए जाएं, जो इन्होंने लॉज चेंज किए हैं जिसमें पीका का कानून भी है, ठीक है, उन सबको दुरुस्त करना चाहिए। इसमें टेम्परेचर्स लो डाउन ले आके उसके बाद नए इलेक्शन में जाना चाहिए। इलेक्शन अर्ली हो, अगेन अर्ली इलेक्शन का भी गुंजाइश है, ठीक है, टाइम पे इलेक्शन की भी गुंजाइश है। आईनी और कानूनी तौर पे जो भी हल हो, उन्हें कोई भी, अगर विफाक में कुछ ऐसा फैसला होता भी है, विफाक में जो भी फैसला हो गया, अर्ली इलेक्शन होना है या मुद्दत पूरी करना है, सिंध पर उसका इम्पैक्ट आएगा या सिंध का ऐवान अपनी मुद्दत पूरी ही करेगा? आईनी और कानूनी तौर पे नहीं आएगा कोई भी, वो अलग है, ठीक है, नंबर 1। लेकिन इसके साथ साथ आई बी वेरी, हुकूमतें ऐसी नहीं चलती, मतलब ये थोड़ी कि चीफ मिनिस्टर की मर्जी है कि मैं नहीं फॉलो करता। सही है, मैं भी बाउंड हूँ अपनी पार्टी की डिसीजंस के ऊपर, ठीक है, एज फार एज दे आर यू नो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। कभी कुछ डिसाइडेड नहीं है इस हवाले से, यानी वो जब वक्त आएगा तब। जब अभी कोई आज की तारीख में आपको कितना यकीन है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी? मेरे से पर्सनली पूछते जी आपकी ज़ाती राय। अच्छा, ये सवाल मैं आपसे कर सकता हूँ? चलिए, वैसे सवाल करने मैं आया हूँ, लेकिन आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मेरा सॉफी से देखिए ना, मैं खुद कह रहा हूँ कि मैंने जो आप अगेन माई इन्फॉर्मेशन इज व्हाट आई हैव सीन फ्रॉम द टेलीविजन ठीक है, चैनल्स। इस वक्त इमरान खान साहब अपनी अददी अक्सरियत खो चुके हैं। मेरे हिसाब से
तो सदर को अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल, आईनी फ़र्ज़ इख्तियार नहीं, हाँ सही है। फ़र्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए और उन्हें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कल कहना चाहिए। कल संडे, चले मंडे कर लेते हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा से ज़्यादा मंडे को कहना चाहिए कि भाई अब तुम्हारे पास नंबर साबित ये कर आप नंबर आप 172 ले आए। अगर वो 172 ले आते तो बात ही ख़त्म हो जाएगी। सही है। अच्छा, मुझे बड़ी हैरत हुई ना, ये जो सारा मसला चल रहा था, कभी कहते हैं कि इंटरनेशनल फोर्सेस सारा ये कर रही हैं, फिर उन्होंने एक जलसे आम में कह दिया कि मैं तो अल्लाह ताला से दुआ कर रहा था कि ये लाएं। अब अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की है, अल्लाह के हुक्म पे ले आए बंदे। मैं तो, हमारे पास अक्सरियत मौजूद है, आप क्यों डिले कर रहे हैं? बेनज़ीर साहिबा ने 7 दिन में वोट कराया था सही है। और और कोई ऐसी बात नहीं हुई थी उस वक्त, और आपने खुद और उस वक्त इदारे न्यूट्रल भी नहीं थे ना। हाँ जी, उस वक्त इदारे न्यूट्रल भी नहीं थे। मुझे नहीं पता है उस अच्छा, वक्त, आपको नहीं पता है? देखें अगेन मैं असलम हिस्ट्री में शेख मैं साहब हिस्ट्री में आपको नहीं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन उस ठीक वक्त है। के बाद 2013 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर 1989 की नो कॉन्फिडेंस मूव की बातें हुई थी। और मैं माहौल को और पोलराइज करना नहीं चाहूँगा, आगे बढ़े। पाकिस्तान के इदारों से इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई एतराज़ तो नहीं है? एतराज़ तो मेरे ख्याल किसी और को है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई- अगेन मेरी देखें कोई अनड्यू फेवर तो नहीं कर रहे वो गवर्नमेंट को? नहीं, मैं एक बात बताऊँ, हमें ये लग रहा है जी कि पहली बार इस मुल्क की हिस्ट्री में, हाँ अगेन मेरी नॉलेज हो सकता है कुछ कम हो, लेकिन जो मेरी जहाँ तक नॉलेज है, पहली बार इस मुल्क की हिस्ट्री में डेमोक्रेटिक प्रोसेस को मैच्योरिटी की तरफ ले जाने के लिए बात हो रही है कि कोई न्यूट्रलिटी जो उसे हम कहते हैं वो रहे, कोई साइड्स ना हो। मैंने अभी तक नहीं सुना, नहीं तो ये हम सुनते हैं, दुरुस्त है कि नहीं है, मुझे तो आज तक कोई फ़ोन शोन नहीं आया इस सही है। तरीके से, लेकिन सुनते हैं कि जी फलाने को फ़ोन आ गया, फलाने को ये सुनी बात, अगेन मैं यकीन, लेकिन मैंने सुना भी नहीं इस दफ़े के। और जो कुछ लोग अगेन डोंट वांट टू टेक नेम्स, वो कहते हैं यार हमें कोई बता ही नहीं रहा क्या करना है, कि करना क्या है? और उनकी थोड़ी सी शायद हिचकिचाहट इसलिए कि पहले हमेशा वो कहने पे काम करते थे, लेकिन अगर तो नहीं अब है क्या तो कह रहे हैं एमक्यू अब- वाले आपको कि हम क्या करेंगे? एमक्यूएम नहीं, एमक्यूएम मैंने कहा, ये एमक्यू की बात नहीं कर रहे थे? मैंने तो नहीं, मैंने अज्यूम किया। अच्छा मैं गलत किया। अच्छा गलत अच्छा, एमक्यू की बात नहीं कर किया। रहे थे? मैं एमक्यू की बात बिल्कुल नहीं कर बाप रहा पार्टी से बात करो। मैं कहा सिंध में तो इत्तेहादी वही है ना वो। था। आप छोड़े ना, बहुत ये चले अब- मैं मैं आपको कह आगे रहा बढ़ के हूं- मैं कह रहा हूं कि चले लेट मी से इट दिस वे, नहीं, मैं आपको अपनी इन्फॉर्मेशन के बारे में बता रहा हूँ कि जीएमके में सोच रही है अच्छा, मुझे कि नहीं हमें पता, मुझे इशारा नहीं पता। कि हमें पता ही नहीं है कि क्या करना है। मुझे आई नहीं कैन कहा। चैलेंज दिस। चलें अब बोल अच्छा, मुझे नहीं पता इसका, मैं नहीं कह रहा कि MKM आपसे नहीं कहूंगा, कहा। लेकिन मैं अपनी मालूमात आप- एंड आई स्टैंड आप ऑन दिस उनसे- इन्फॉर्मेशन। आप उनसे- मैं आप कैमरे पे उनसे- कह रहा हूँ मैं, जी जी। आप कह रहे कि वो इधर उधर देखना अभी समझ चक्कर नहीं आ रहा ये- कि भाई बता दो तो करना क्या है, वो अच्छा, नहीं बता रहे। चलिए ये मैं चैलेंज अब मैं ये कह रहा हूँ, ये मैच्योरिटी अब आएगी ना पार्टीज के अंदर कि जब फैसला खुद करेंगे अपना। मैं वही कह रहा हूँ, मैं एमक्यूएम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी और की बात कर रहा था इस वक्त। मैंने उनसे यही कहा था कि क्या, मैंने कहा ये तो आपके लिए अच्छी बात है कि आप अपने खुद फैसला कर जाएं, सही और यहाँ से मैच्योरिटी आएगी पॉलिटिकल प्रोसेस में, विच इज़ अ वेरी गुड इंडिकेशन। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, इस सारी चीज़ में कम से कम ये चीज़ तो हो इस रही वक्त है। पाकिस्तान की जमहूरियत को खतरा तो नहीं है? जमहूरियत को खतरा? ये ऐसा जमहूरियत माजी को में हुआ ना, खतरा, भुट्टो साहब के हवाले से हुआ ना जमहूरियत के खतरे कि के झगड़ा सड़क पे अपोजिशन और गवर्नमेंट का था, फायदा की थी तीसरी कुव्वत ने उठा लिया और 10 साल के लिए किया मुल्क। मुझे उम्मीद है कि ऐसी चीज़ नहीं होगी, हम फुल रिस्ट्रेंट रखें। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। कल सिंध हाउस के अंदर 30, 40, 50 लोग होंगे, वो आए डंडे शंडे लेके और लोटे वोटे लेके, उन्होंने आके सिंध हाउस का गेट तोड़ा, अंदर घुसे, हमारी पुलिस मौजूद थी वहाँ। सिंध पुलिस होती है मौजूद, मतलब आपने पंजाब हाउस में पंजाब पुलिस, आपने कहा हमारी पुलिस चले सिंध पुलिस, लेकिन काम किसका था? इस्लामाबाद पुलिस का था कि वो पूरे रेड जोन से क्रॉस करके इन लोगों को वहाँ ना पहुँचने, वो पहुँची। आपने भी विजुअल्स देखे होंगे उसके, कोई एक इतनी रिस्ट्रेंट शो की कि पुलिस वाले मिन्नतें करे थे, नहीं मेहरबानी करें। और उस वक्त वो जिस गेट से आए थे, वो मेन गेट नहीं था सिंध हाउस का, वो गेट था जिससे गवर्नर साहब की एनेक्सी और चीफ मिनिस्टर की एनेक्सी की रास्ता है, उधर आए। मेन गेट जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के घर के ऐन सामने है, जी जी जी, वहां नहीं गए। अगर उनको कोई शक था कि कुछ लोग जबरदस्ती उधर हैं या जो वो कर रहे थे तो उधर जाते ना। इस गेट पे तो कुछ और मकसद था ना उनका, लेकिन रिस्ट्रेंट हमने शो की, फुल रिस्ट्रेंट हमारी तरफ से है। और मुझे उम्मीद है कि हुकूमत भी ये जो बात, अच्छा उधर भी बड़ी अजीब अजीब से ना, कोई एक वजीर एक खबर देता है, दूसरा कहते नहीं जी हमारा कोई किसी को रोकना नहीं, हम तो जलसा करेंगे और चले जाएंगे। हाँ वो ठीक है, इख्तिलाफ है। तो वो कन्फ्यूजन तो है। मेरा ख्याल है कि ये सारी बातें अब इससे हम गुजर चुके हैं, आगे चलना चाहिए। थैंक यू बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।